This is R.K. Shukla, ex-faculty of ILN as well as आकाश इंस्टीट्यूट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसर्शन और रीजन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बारे में, जिसके बगैर नीट 2023 में सिलेक्शन होना संभव नहीं है। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन 21 क्वेश्चन मैंने एसर्शन और रीजन का दिया था, जिसमें जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में था। अब उनके आंसर के बारे में, क्वेश्चन के आंसर के बारे में अभी हमें डिस्कशन करना है, तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे क्वेश्चन के आंसर के बारे में, और उसके बाद अगला वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में आंसर मैंने नहीं डाले थे। उम्मीद करता हूं अभी तक क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, और अभी मैं क्वेश्चन का आंसर भी यहां पर अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और उसके क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत ही आवश्यक है। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीट विनायक यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे हैं। और चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन एनिलिडा। बिल्कुल ठीक बात है, एनिलिडा और कॉर्डेटा, एनिलिडा और कॉर्डेटा और सेफेलोपोड मॉलस्क, इन सभी में क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। और क्लोज टाइप के सर्कुलेशन की खास बात, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, वो क्या है? कैपिलरी, नंबर ऑफ कैपिलरीज आर फाउंड। और बॉडी कैविटी में बिल्कुल भी ब्लड नहीं पाया जाता, मतलब बॉडी कैविटी ब्लड से भरे हुए साइनस के फॉर्म में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो रीजन इसका क्या है? ब्लड फिल्ड साइनसेस आर नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसमें एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। एक बार और हम लोग ऑप्शन के बारे में बात कर लें, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। नीट 2022 मतलब लास्ट टाइम का जो नीट है, उसमें जिस तरह से ऑप्शन दिया था वैसा ऑप्शन मैंने यहां पर दिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या था? बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या है? एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन क्या है? रीजन इज करेक्ट एंड एसर्शन इज रॉन्ग। एंड चौथा ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखना, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ट्रेडिशनल जिस तरह से एसर्शन और रीजन होता है, वैसा नीट 2022 में नहीं था। नीट 2022 में जिस तरह से एसर्शन और रीजन था, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी पुराने जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, उनका भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेफेलोपोड मॉलस्क कंटेन बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लू कलर ब्लड। हमने बात किया था कि मॉलस्क का जो सेफेलोपोडा क्लास है, जिसमें कौन सा एनिमल आता है? ऑक्टोपस आता है, सीपिया आता है, इस तरह के एनिमल आते हैं। उसमें कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज सर्कुलेशन होता है। जबकि बाकी सारे मॉलस्क में कैसा है? ओपन टाइप का होता है। तो सेफेलोपोडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है, जिसमें ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी का पाया जाना, ये ओपन टाइप के सर्कुलेशन की विशेषता है, इस बात को याद रखना। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन इज फाउंड इन दिस ब्लड। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का में जो ब्लड पाया जाता है, कैसा होता है? ब्लू कलर का ब्लड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पाया जाता है। लेकिन सेफेलोपोडा, याद रखना, फाइलम मॉलस्का में 6 क्लासेस हैं, और उसमें से जो लास्ट क्लास है सेफेलोपोडा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, ये तमाम सारे क्लासेस हैं, जिनमें सभी में कैसा सर्कुलेशन है? ओपन टाइप का, और केवल सेफेलोपोडा में क्लोज टाइप का है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज फाउंड इन हार्ट ऑफ क्रोकोडाइलिया।
अब क्रोकोडाइलिया किस में आता है? क्रोकोडाइलिया आता है रेप्टिलिया में। रेप्टिलिया में कैसा हार्ट है? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट, जिसमें इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आधा होता है, कंप्लीट नहीं होता। बट याद रखना क्रोकोडाइलिया में ये कंप्लीट हो जाता है, जिसके चलते कंप्लीट 4 चैम्बर पल्मोनरी हार्ट इसमें बन जाता है। ठीक है, तो इसका एसर्शन करेक्ट है और रीजन क्या है? कंप्लीट 4 चैम्बर पल्मोनरी हार्ट इज फाउंड इन क्रोकोडाइलिया। दोनों करेक्ट है, एसर्शन भी और रीजन भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टोल ऑफ एट्रियम स्टार्ट विद डिपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड। अगर आपने नोडल टिश्यू पढ़ा है तो जब एसए नोड का डिपोलराइजेशन होता है, जैसे हम कहते हैं पी, तो क्या हो जाता है? बोथ द एट्रियम का सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया है लेक्चर में। तो इसका एसर्शन बिल्कुल सही, टी इज रिलेटेड विद रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द ऑरिकल। याद रखना टी का संबंध किससे है? दोनों वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से है। तो इसमें जो एसर्शन है वो करेक्ट है और आंसर इसका रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो इसका रीजन है वो रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। फिर उसके बाद हमने बात किया सिस्टोल ऑफ हार्ट टेक्स अ टाइम ऑफ 0.4 सेकंड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के सिस्टोल को मिला दें तो कार्डियक साइकिल में 0.1 सेकंड का टाइम लगता है ऑरिकुलर सिस्टोल में, और 0.3 सेकंड का टाइम लगता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो जो हार्ट का सिस्टोल है उसका टोटल टाइम कितना हो जाता है? 0.4 सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल इज फॉलोड बाय सिस्टोल ऑफ एट्रियम। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले एट्रियम का सिस्टोल होता है, इट इज फॉलोड बाय सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फॉलोड बाय ज्वाइंट डायस्टोल। तो इसमें एसर्शन करेक्ट है, रीजन यहां पर रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल सेमिलुनर वेल्व आर क्लोज। जब ऑरिकल में सिस्टोल होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कैसा रहता है? ओपन रहता है, और जो सेमिलुनर वेल्व है वो कैसा होता है? क्लोज होता है। फिर इसका रीजन देखते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल इज टर्मिनेट इन फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट लब। बिल्कुल ठीक बात है, ऑरिकुलर सिस्टोल कार्डियक साइकिल के 0 पर स्टार्ट होकर 0.1 पर खत्म हो जाता है, और इसके तुरंत बाद क्या होता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व का क्लोजर होता है, जिसके चलते फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट लव का जनरेशन होता है। तो इसमें एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बच्चों याद रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, और ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट विद लव व्हाइल टर्मिनेट एट डब। बिल्कुल करेक्ट बात है, 0.1 से लेकर 0.4 तक क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कार्डियक साइकिल का 0.1 टू 0.4 के बीच में। अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो अभी हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के 10 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक हैं, तो उसमें आप देख सकते हो। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट विद लव एंड टर्मिनेट एट डब। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के इनिशिएशन पर 0.1 पर सडन क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जिससे क्या होता है? हार्ट का पहला साउंड लव का जनरेट होता है, और 0.4 सेकंड पर जहां ये टर्मिनेट होता है वहां पर सडन क्लोजर किसका होता है? यहां पर सडन क्लोजर होता है सेमिलुनर वेल्व का, जिससे सेकंड साउंड डब जनरेट होता है। सडन क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व रिजल्ट इन फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट। बिल्कुल करेक्ट बात है, और इसमें एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट एट डप एंड टर्मिनेट एट
लब। ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट एट डब एंड टर्मिनेट एट लब, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। ऑरिकुलर सिस्टोल जीरो से, कार्डियक साइकिल के जीरो से स्टार्ट होकर पॉइंट 1 पर खत्म होता है और पॉइंट 1 पर हार्ट का फर्स्ट साउंड या लब होता है। तो ये असर्शन इसका गलत है। रीजन की बात करते हैं, सडन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वेल्व रिजल्ट इन फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, ये भी गलत है, क्योंकि सडन क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व के चलते हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल बोथ कस्पिट एंड सेमिलुनर वेल्व आर ओपन, एकदम गलत बात है। ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम के दौरान जो कस्पिड वेल्व है वो कैसे होते हैं, खुले होते हैं, और सेमिलुनर वेल्व कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये असर्शन यहाँ गलत है। फिर इसका रीजन देखते हैं, ब्लड फ्रॉम एट्रियम एंटर इनटू वेंट्रिकल देन एओर्टा। ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में तो जाता है, लेकिन ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान एओर्टा में नहीं जाता। इस बात को याद रखना, एओर्टा में कब जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों गलत हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाता है, आंसर इसका क्या हो जाता है, फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सिस्टोल ऑफ बोथ द वेंट्रिकल रिजल्ट इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। अब याद रखना, जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं और कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं, तो उसमें केवल हम लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल काउंट करते हैं, राइट वेंट्रिकल का सिस्टोल हम काउंट नहीं करते। तो यहां पर असर्शन गलत हो जाता है। ड्यूरिंग दिस ईच वेंट्रिकल रिलीज 70 ml ब्लड पर कार्डियक साइकिल। ये बात यहां पे बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रोक वॉल्यूम की, जब हम बात करते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम में पर कार्डियक साइकिल 70 ml ब्लड रिलीज होता है। तो इसमें असर्शन कैसा है, गलत है, बट इसका रीजन बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एट द एंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल 120 ml ब्लड इज फाउंड इन वेंट्रिकल, गलत बात है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरुआत में लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड पाया जाता है, जिसमें से स्ट्रोक वॉल्यूम मींस 70 ml ब्लड बाहर निकल जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जहां खत्म होगा वहां पर कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में रह जाएगा, 50 ml। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 50 ml ब्लड इज फाउंड इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल, ये भी गलत है, क्योंकि ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद 120 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि दोनों ही गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रोक वॉल्यूम इज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एंटर इनटू हार्ट पर कार्डियक साइकिल, एकदम गलत बात है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट की ब्लड की क्वांटिटी है 70 ml, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलकर कहा जाता है, बिस्रा को जाता है, एओर्टा में जाता है, और एओर्टा से होकर कहा जाता है, बिस्रा में जाता है। तो ये बात एकदम गलत हो जाती है, ठीक है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये कहा जाता है, ये हार्ट से बाहर जाता है। वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर कार्डियक साइकिल, इसमें रीजन करेक्ट है, असर्शन यहां गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कार्डियक आउटपुट इज 5040 ml पर मिनट, एक मिनट में कितना होता है, 5040 ml। इट इज क्वांटिटी ऑफ ब्लड enter into bisra or release from left, it is quantity of blood enter into bisra or release from left ventricle, बिल्कुल ठीक बात है। कार्डियक आउटपुट में ये ब्लड बिस्रा में एंटर करता है, या हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। तो दोनों यहां पर करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 14, a delay in cardiac cycle will increase the cardiac output।
अगर कार्डियक साइकिल में डिले होगा, मतलब 0.8 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा, तो हार्ट बीट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, 75 या 72 के बजाय 65 या 60 हो जाएगा। और अगर हार्ट बीट रेट कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। तो ये इसका एसर्शन गलत है। फिर रीजन की बात करते हैं। कार्डियक आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट बीट रेट। ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट रेट को मल्टीप्लाई करने से हमें कार्डियक आउटपुट मिलता है। तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 15, P and QRS are related with systole of auricle and ventricle respectively। बिल्कुल ठीक है। P से किसका सिस्टोल होता है, एट्रियम का। QRS से किसका होता है, वेंट्रिकल का। वास्तव में S से होता है, बट QR क्या करता है, P और S को कनेक्ट करता है। और इसका रीजन QR कनेक्ट ऑरिकुलर सिस्टोल विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल के सिस्टोल से डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है। ऑरिकुलर सिस्टोल इज ऑल्सो अफेक्टिंग फैक्टर फॉर दिस। ऑरिकुलर सिस्टोल भी इसको अफेक्ट करता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल ठीक बात है। लेफ्ट वेंट्रिकल तो है ही है। ऑरिकुलर सिस्टोल इज ऑल्सो अफेक्टिंग फैक्टर फॉर दिस। दोनों ही करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 17, बीपी मोर देन 140/90 में डैमेज बॉडी ऑर्गन। अगर 140/90 को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाई बीपी। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये किडनी है, लीवर है और विजन है, इन सबको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और उसके बाद रीजन देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैकीकार्डिया। ये गलत बात है, हार्ट बीट का बढ़ना टैकीकार्डिया है। तो इसमें एसर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट फेल। हार्ट की एफिशिएंसी का कम होना क्या कहलाता है, हार्ट फेल कहलाता है। एकदम करेक्ट बात है। हार्ट की एफिशिएंसी कम होना मतलब कार्डियक आउटपुट का डिक्रीज हो जाना हार्ट फेल कहलाता है। इट मे बी ड्यू टू कंजेशन ऑफ हार्ट। इट मे बी ड्यू टू कंजेशन ऑफ हार्ट। अगर हार्ट में कंजेशन है, ठीक है ना, अगर हार्ट में कंजेशन है तो हार्ट के कंजेशन से इसका डायरेक्ट जो है रिलेशन नहीं है, लेकिन लंग के कंजेशन से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, a decrease the lumen of coronary artery may tend to chest pain angina। उसके चलते क्या होगा, चेस्ट पेन एंजाइना होगा। और रीजन क्या होगा, इफ नॉट ट्रीटेड देन मे रिजल्ट इन हार्ट अटैक। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हाइपरटेंशन मे रिजल्ट ऑफ इरेग्युलर लाइफ स्टाइल, इनटेक ऑफ फैटी कंटेंट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इरेग्युलर लाइफ स्टाइल है, सोने उठने का टाइम इरेग्युलर है, खाना खाने का टाइम इरेग्युलर है, तो निश्चित रूप से हाइपरटेंशन होता है। नीड ऑफ हीमोडायलिसिस मे रिजल्ट ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी लंबे समय तक रहता है, अगर लंबे समय तक रहता है तो वाइटल ऑर्गन का डैमेज होता है, बॉडी ऑर्गन का डैमेज होता है, जिसमें किडनी का डैमेज भी संभव है। और अगर किडनी का डैमेज हो जाएगा तो हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। बिल्कुल ठीक है। इट मे टेंड टू ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक। इसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फिर थोड़ा सा बात करें इनकी आंसर शीट के बारे में। इनकी आंसर शीट के बारे में, और ये इनका आंसर शीट है जिसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है,
तो अब एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि हमने नीट विनायक के नाम से टेलीग्राम टेलीग्राम आईडी भी जो स्टार्ट किया है, टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसमें ये तमाम सारे हमारी जो टेलीग्राम आईडी है वो भी नीट विनायक के नाम से है, जिसमें इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाना है। तो आप चाहें तो वहां भी इनका आंसर और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर आपको वहां भी मिल सकता है। ठीक है। सो तो इस तरह से कुल मिलाकर ये तमाम सारे क्वेश्चन हैं जिनका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ये एग्जामिनेशन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और असर्शन और रीजन के साथ साथ क्लासेस का वीडियो लेक्चर भी यहां पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज वगैरह आपको मिलते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।